नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन-कौन सी सूचना है। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर पीईटी का जो पूरा कोर्स है वो चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 60 दिन का ये कोर्स है। पीडीएफ फाइल मिलेगी, 8 घंटे की कक्षा रोज चलेंगी और डाउट सेशन भी होगा। और ये सब पूरी जो कक्षाएं वो एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर चलेगी, जिसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कल बहुप्रतीक्षित एजीटीए का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। उसी के बारे में ये सूचना है। लिखा है अधीनस्थ 2036 युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ सौगात। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कृषि प्राविधिक के 2059 पदों की भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। अंतिम तौर पर 2036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए चयनित किया गया है। 20 का परिणाम रोक लिया गया है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि वर्ष 2018 में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 2059 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। इनमें से 1000 पद जनरल के, 432 एससी के, 41 एसटी के, 555 पद ओबीसी के थे। और इनका जो पूरी पीडीएफ फाइल है वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएससी की वहाँ पर जारी कर दी गई है। जैसा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक बयान दिया था कि हम पीईटी से पहले जितनी भी लंबित भर्तियां, जितनी भी बैकलॉग की भर्तियां, उन सभी भर्तियों को पूरा करवा लेंगे। उसी दिशा में यूपीएससी आगे बढ़ चुका है। बहुत सारी जो नोटिस हैं इस बीच जारी हुई हैं। खासतौर से जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग की जो डेट है वो आ चुकी है। वहीं पर व्यायाम प्रशिक्षक और एजीटीए का जो परिणाम है वो जारी हो चुका है। अगले महीने जो जानकारी मिल रही है कि परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। जिन भर्तियों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी या जिन भर्तियों की परीक्षाएं नहीं हुई थी उनका जो पूरा कैलेंडर है वो अगले महीने जारी हो जाएगा। और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कुछ और रिजल्ट भी जारी करने वाला है। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश से जल्द होगी इंजीनियरों की भर्ती। अभी तो चिकित्सा विभाग की बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो लोक सेवा आयोग से निकली हैं, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि जो अगली जो भर्तियां हैं वो लोक सेवा आयोग से चौंकाने वाली जो भर्तियां हैं वो आएंगी इंजीनियरों की। जो बीटेक जो पास विद्यार्थी हैं उनकी चांदी होने वाली है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी आवास विकास परिषद एवं समेत कई विभाग भेज चुके हैं अध्याचन। लोक सेवा आयोग में बहुत सारे विभागों से अध्याचन भेजा जा चुका है। और यहाँ पर लिखा है कि सरकारी विभागों में सहायक अभियंता के सैकड़ों पद खाली हैं और ज़्यादातर विभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पदों का अध्याचन भी भेज चुके हैं। हालांकि आयोग ने रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की और न ही अपने संशोधित परीक्षा कैलेंडर में इस परीक्षा को शामिल किया, लेकिन उम्मीद है कि आयोग जल्द ही सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कुछ इस एक्सक्लूसिव खास डॉक्यूमेंट्स हैं जो भेजे जा रहे हैं लोक सेवा आयोग को, या जो शासन अनुमति दे रहा है पदों के लिए। अभी तक आप तो पीडब्ल्यूडी के बारे में वहां पर सुन रहे थे, और उसके अलावा जो यहां पर देख सकते हैं जल निगम से भी 10 जून को ये पत्र जारी किया गया है डॉक्टर रजनीश दुबे की तरफ से, जो अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। लिखा सेवा में प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम, यानी कि जल निगम से भी इंजीनियरों की भर्ती अब आने वाली है लोक सेवा आयोग के द्वारा। ये पत्र जो 10 जून को भेजा गया है उसमें यहाँ पर नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश जल निगम में सहायक अभियंता सिविल के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि उक्त के संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश जल निगम के पुनर्गठन के संबंध में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। उच्च स्तरीय बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है। निर्णय ये लिया गया कि जल निगम हेतु अभियंत्रण तथा वित्तीय सेवाओं के आवश्यक कार्मिकों की भर्ती संसाधन निर्धारित चरणवार प्रक्रिया अपनाते हुए की जाए और पारदर्शी प्रक्रिया अपना करके चरणबद्ध दक्ष कार्मिकों को नियमानुसार नियुक्त किया जाए। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के अनुसार 2020-21, 21-22 2 साल के लिए सिविल के 80 और सहायक अभियंता के 18 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराए जाने की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त भर्ती के फलस्वरूप आने वाले व्यवहार को उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जाएगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई धनराशि नहीं दी जाएगी। तो लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय हुआ है। जल निगम की ये भर्ती है और ये भर्ती जो है लोक सेवा आयोग और सभी लोगों को ये जो नोटिस है ये भेज दी गई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
तो आप लोगों को ये जो बहुत दिनों से इंतज़ार था बीटेक पास विद्यार्थियों को और पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को, अब इन विद्यार्थियों के लिए लोक सेवा आयोग के द्वारा अवसर मिलने वाला। चूंकि इन विद्यार्थियों की चिंताएं हैं वो बढ़ गई थी और लोक सेवा आयोग का जो वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ था, संशोधित परीक्षा कैलेंडर, उसमें इन भर्तियों का जिक्र नहीं था। अब अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी। कल रात में मैंने एक वीडियो बनाया था, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी 2-3 दिन से लगातार पूछ रहे थे कि सर टीजीटी पीजीटी की जो एग्ज़ाम है क्या वो वास्तव में अगस्त में होने वाला है। तो मैंने जानकारी प्राप्त कर ली है और मैंने आपको बताया है कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो वास्तव में अगस्त में ही कराए जाने की चर्चाएं हैं और ये बात सही है। टीजीटी की जो परीक्षा है वो अगस्त के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकती है और जो पीजीटी की परीक्षा है वो अगस्त के तीसरे या चौथे सप्ताह से शुरू हो सकती है, यानी 21 या 22 तारीख से पीजीटी की जो परीक्षा है वो शुरू हो सकती हैं। अगली जो सूचना है वो है इसी महीने एक और अहम परिणाम, और ये परिणाम है पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड का जेल वार्डर भर्ती का। ये देखिए लिखा है कि इसी सप्ताह आएगा जेल वार्डर और फायरमैन भर्ती का अंतिम परिणाम। जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस के लिए निकली भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस सप्ताह अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। और ये भर्ती प्रक्रिया 2016 से अटकी हुई है। 2018 में इसमें नए पदों को जोड़ते हुए दोबारा भर्ती निकाली गई थी और इसमें जेल वार्डर के 3638 पद, फायरमैन के 2065 पद और घुड़सवार पुलिस के 102 पद शामिल हैं। अगली सूचना बीएड एंट्रेंस एग्जाम की है। लिखा है बीएड प्रवेश परीक्षा 6 घंटे का पेपर, हर जिले में होगा एंट्रेंस टेस्ट। तो विद्यार्थियों को इस बार ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा और अपने ही जिले में विद्यार्थियों को ये परीक्षा देनी होगी। 18 जुलाई को ये परीक्षा हो रही है और अब लगभग केवल 28 दिन बचे हुए हैं। बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती की। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, 6,000 से अधिक शिक्षकों को 30 जून तक नियुक्ति दे दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में से रिक्त रहे करीब 6,000 से अधिक पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को 30 जून को नियुक्ति दे दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने शनिवार को अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अनुसूचित जनजाति की पात्र भर्ती नहीं मिलने के कारण 1133 पद रिक्त हैं और इसके अलावा विभिन्न कारणों से भी 5,000 से अधिक पद रिक्त हैं। अभ्यर्थियों के हित में सरकार ने पदों को खाली रखने की जगह प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्णय लिया है और इसके लिए एनआईसी से सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है। 26 जून को जो है सूची जारी हो जाएगी। 28 से 29 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 30 जून को इन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में होगी कटौती और यहाँ पर लिखा है कि हम दो हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे। ऐसी सोच रखने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में जिंदगी की राह आसान होगी। जनसंख्या के लिहाज से देश की सर्वाधिक आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश में अब 2 से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। आयोग फिलहाल राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों व अन्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रहा है। जल्द ही ये अपना प्रतिवेदन तैयार करके राज्य सरकार को सौंप देगा। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 2 से अधिक जिनके बच्चे होते हैं उनको जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनसे वंचित कर दिया जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर की जो परीक्षा है वो 2 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। अगली महत्वपूर्ण जो खबर है, जो सूचना है वो कोरोना को लेकर के है। लिखा 2 माह में आ सकती है तीसरी लहर। गुलेरिया ने कहा संक्रमण दर 5% से अधिक होने पर मिनी लॉकडाउन की सलाह भी दी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों ने एक बार फिर से बचाव के नियमों का ठीक से पालन करना बंद कर दिया है और भीड़ भी एकत्रित होने लगी है। इसलिए तीसरी लहर जरूर आएगी। यदि यह ही स्थिति रही तो 1.5 से 2 महीने में तीसरी लहर आ सकती है। तो इसलिए सभी लोग सतर्क रहें और भले ही लॉकडाउन हटा दिया गया हो, जो सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन करें, कोरोना से बच करके रहें। वैक्सीन न लगवाई तो वैक्सीन भी लगवा लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।